गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने रैंकिंग को फिनिश किया था। पिछले टर्म पे हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश किया था। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, रैंकिंग की। तो आज रैंकिंग की पहली ही क्लास होगी, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। तो आज क्या है, रैंकिंग की पहली ही क्लास है। और इससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात और करेंगे कि हम लोगों ने जो कोडिंग डिकोडिंग फिनिश किया है, उसके जो भी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कस हम लोग संडे को करेंगे। तो संडे को आपकी क्लास किसकी होगी, कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं किसको, रैंकिंग को। तो चलिए देख लेते हैं रैंकिंग को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, रैंकिंग की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रैंकिंग होता क्या है। तो अगर हम बात करेंगे रैंकिंग की, तो रैंकिंग में होता क्या है, कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो होता क्या है रैंकिंग, तो हम बात करेंगे किसकी, रैंकिंग की। रैंकिंग, तो अगर रैंकिंग की बात की जाए तो हिंदी में इसे बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं, क्रम व्यवस्था। क्या बोलेंगे, क्रम व्यवस्था। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है रैंकिंग या क्रम व्यवस्था, तो यहाँ पे क्या होगी, पंक्ति होगी जिसमें व्यक्तियों की पंक्ति या छात्रों की पंक्ति होगी। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। जो शब्द होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग देखते हैं कि दो शब्द यूज़ होते हैं। कौन कौन से दो शब्द होते हैं, तो आप कहोगे जो दो शब्द होते हैं, एक होता है हमारा लेफ़्ट। क्या होता है, लेफ़्ट। पहला शब्द हो जाएगा हमारा क्या, लेफ़्ट। और दूसरे शब्द की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। अच्छा, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में जो लेफ़्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे जो लेफ़्ट होता है उसे तो बायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां। और इधर अगर राइट की बात की जाए तो आप कहोगे कि राइट जो होता है दायां बोला जाता है। राइट को क्या बोलते हैं, दायां। तो पंक्ति के माध्यम से समझ लेते हैं कि दायां और बायां क्या होता है। तो एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो शब्दावली यूज़ की जाती है वास्तव में उसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से उसका क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो जैसा कि हम लोग एक चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक पंक्ति बना रखी है, उन लोगों ने सामने हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे कि इनका लेफ़्ट और राइट क्या कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो लड़की खड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्या है, बायां है। या यहाँ से हम बोलेंगे ये बायां है या बायां छोर है। और ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं, इस लास्ट वाले लड़के को देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दायां बोलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं एक सामने की ओर देख रहे थे, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लड़के हैं। तो यहाँ से हम लोग दायां बायां समझ पाए और चित्रों के माध्यम से हम लोग फार्मूले को भी निकालेंगे। भी थोड़ा सा वेट करिएगा आप। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने देखा कि अब पंक्ति का कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, या हम इसे कह सकते हैं ये शुरुआत से है। कहाँ से है, शुरुआत से, या प्रारंभ बोल सकते हैं, या मैं इसे एक शब्द और भी दे सकता हूँ, सामने। हम देख पा रहे हैं सामने से या आगे से भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे या एक शब्द यूज़ कर सकते हैं, आगे से। तो ये लड़की जो आगे से पहली है, और ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये क्या है, जैसे सामने यूज़ किया है तो यहाँ पे इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, क्या, पीछे वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर हमने आगे यूज़ किया है तो आगे के लिए पीछे, और सामने के लिए भी क्या हो जाएगा, यही वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो ये देखो, ये लड़की कहाँ से देख रही है, आप कहोगे ये सामने है, या आगे भी बोल सकते हैं इस तरीके से, और वो क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ यूज़ की जाती हैं। तो इनका वास्तव में हिंदी से क्या रिलेशन होता है, तो हम समझ लेते हैं। वास्तव में जो शब्दावलियाँ हम देख पा रहे हैं, एक शब्दावली आती है हमारे पास, कौन सी, ऊपर और नीचे, जैसे कि चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कुछ बुक हैं, एक के ऊपर एक रखी गई हैं, तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली बुक हो जाएगी, और ठीक इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, नीचे की बुक हो जाएगी। यहाँ से समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि इसे हम डायरेक्टली कैसे समझें। तो चलिए समझते हैं।
तो पहले पेज पे आते हैं वापस, तो हम देखेंगे चाहे बायां बोला जाए या इसी के लिए बायां बोला जाए या बोला जाए आपका क्या, शुरुआत बोला जाए, क्या बोला जाए, चाहे हम बाएं शब्द का यूज करें या शुरुआत की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी, एक ही बात होगी। ठीक है, एक ही बात होगी, शुरुआत होता है। ठीक है, शुरुआत। अच्छा, ये हम देख पा रहे शुरुआत है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अंत हो जाएगा, अंत या अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत या अंतिम शब्द। तो अंत या अंतिम यूज़ किया जाएगा किसके लिए, राइट के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे शुरुआत या बात की जाए लेफ्ट की, एक ही बात होती है। अच्छा, हम चाहे बात करें सामने की, तो हम देखेंगे सामने का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सामने का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सामने का मतलब ही बायां होता है। और ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग शब्दावलियों का यूज़ करेगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो हम इसके माध्यम से समझ पाएंगे कि इसका वास्तव में मतलब क्या है। तो अगर यहाँ पे मैंने सामने लिखा तो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा पीछे। अच्छा, कि अगर बात करें तो एक शब्द और भी यूज़ कर सकता है, तो आप कहोगे कि अगर शुरुआत बोला जाए या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रारंभ भी बोल सकते हैं। तो अगर ये प्रारंभ है तो वो अंतिम है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, तो इतनी शब्दावलियाँ काफ़ी हैं हमारे लिए। तो अच्छा, ऊपर की बात करें, अगर ऊपर की बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, ऊपर या बाएं एक ही बात होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक चित्र के माध्यम से फार्मूले को समझते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कौन सा, जब एक ही व्यक्ति की दो साइड से पोजीशन दी जाती है और हमसे टोटल निकालने के लिए बोला जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप धीमे धीमे क्वेश्चन पे आएंगे। तो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं मैं इसे क्या दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ। पहले सबसे पहले कोशिश करेंगे फार्मूले बनाने की, कि फार्मूला वास्तव में किस तरीके से बनता है और उसका यूज क्या है। क्योंकि अगर हम चीज़ें रटेंगे तो चीज़ें हम भूल जाएंगे, और अगर हम समझ के पढ़ेंगे, और वैसे भी रीजनिंग को हमें समझते हुए पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ रटनी नहीं चाहिए। तो अगर इसे समझ के पढ़ेंगे तो ये लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ चलेंगी। तो चलिए हम लोग क्या करें, इसे लिखते हैं, नंबर दे देते हैं। मान लेते हैं ये, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, बायां है, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा दायां, यही तो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसे नंबर दे दिया। तो ये लड़का बाईं ओर से पहली पोजीशन पे है, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो हम देख पा रहे हैं इस पंक्ति में कुल 9 व्यक्ति हैं। अब हम बात करें, अगर यही पोजीशन हमने राइट से दी होती तो ये लड़की जो है राइट साइड से कौन से नंबर पे हो जाएगी, तो आप कहोगे ये जो लड़की है राइट से कौन से नंबर पे है, तो आप कहोगे ये पहले नंबर पे है राइट से। ये कौन सी हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, आठवीं और नवीं, यही तो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम देखते हैं जो एक फार्मूला होता है कि अगर हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, दायां और बायां को जोड़ते हैं, दाईं और बाईं रिंग को जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं। यही तो फार्मूला अभी तक हम लोगों ने याद कर रखा है। तो हम समझेंगे कि वास्तव में हमने ऐसा किया क्यों। तो हम देखेंगे, मान लेते हैं कि अगर हमसे यहाँ पे टोटल व्यक्ति निकालने के लिए बोला जाए, कितना, टोटल व्यक्ति निकालने के लिए बोला जाए, तो हम देखेंगे कि मैंने मान लिया ये जो व्यक्ति है मैंने इसे नाम दे दिया, क्या, मैंने इसे नाम दे दिया कि इस व्यक्ति का नाम है क्या, तो आप कहोगे इसका नाम हो गया राम, मैंने नाम दे दिया राम। तो आप कहोगे जो राम है उसकी बाईं ओर से कितनी पोजीशन है, चौथी है। और ठीक इसी प्रकार से राम की अगर हम पोजीशन की बात करें कहाँ से, दाईं ओर से, तो आप देखोगे दाईं ओर से ये कौन सा है, छठवां है। तो यहीं से फार्मूला बनता है हमारा, क्या हम देखेंगे इसकी हमें दो तरफ से पोजीशन दी गई है, एक लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है, एक राइट से। और हमने अभी तक याद कर रखा है कि हम क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट को जोड़ते हैं। तो हम देखेंगे लेफ़्ट को जोड़ा हमने 4 और राइट को जोड़ा 6,
और क्या किया, 1 माइनस कर दिया, यही तो किया। और हम देखेंगे कि कितना हो गया, 10 और 1 कम किया 9, और यही तो टोटल पंक्ति है। तो हमने 1 माइनस क्यों किया ये समझना है। तो हम देख पा रहे राम जो है इसकी हमने बाएं से पोजीशन काउंट की, फिर हमने इसकी दाएं से पोजीशन काउंट की, तो इस राम को हमने कहीं ना कहीं 2 बार काउंट किया है। यही कारण है कि फार्मूले में हमें एक कम करना पड़ता है। तो हम समझ पाएँ कि एक कम करना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम इस व्यक्ति की पोजीशन, एक ही व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट करते हैं। यही कारण है कि हम फार्मूले में एक माइनस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले को एक साथ में लिखते हैं और फिर क्वेश्चनों पे चलते हैं। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले आप क्लास में बने रहिएगा। तो समझ लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं तो चीज़ों को समझते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर फार्मूले की बात की जाए कि हमें टोटल नंबर जानने हों, कितने टोटल व्यक्ति, पंक्ति में हमें जानना है टोटल व्यक्ति, तो हम देखेंगे क्या हमने लिखा था। तो आप कहोगे टोटल व्यक्ति के लिए जो लेफ़्ट लिखा है, मैं इसे क्या करूँगा, लेफ़्ट को हम एल देंगे और राइट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ पा रहे हो। तो मैं अब आर और एल लिखने वाला हूँ। तो आगे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो टोटल व्यक्ति अगर हमें जानने हैं, तो हमें पता है टोटल जानना है, तो हम क्या करें, टोटल के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट को जोड़ेंगे, लेफ़्ट प्लस क्या करेंगे, राइट करेंगे, RIGHT राइट करेंगे, और -1 कर देंगे। तो ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो हिंदी में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई। चलिए, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अगर कुल व्यक्तियों की संख्या आपको जाननी है, कितने कुल व्यक्तियों की, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा बाईं ओर से पोजीशन, कहाँ से, बाएं से पोजीशन प्लस दाएं से पोजीशन, दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम क्या करें, -1 कर दें, तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। अगर आगे बात करें कि ठीक है, यहाँ से तो हम जान पाए कुल व्यक्तियों के बारे में। अगर हमें क्या दिया गया है, दाएं और बाएं से पोजीशन दी गई है, तो हमसे कुल व्यक्ति पूछा जाएगा। और सपोज़ हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, तो हमसे क्या पूछेगा, कुल व्यक्तियों के साथ में हमें कम से कम 2 पोजीशन देगा। जैसे हमने देखा कि अगर उसने हमें दाएं से पोजीशन और बाएं से पोजीशन बताई हुई है, तो वो क्या पूछेगा, हमसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, यानी उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। और यदि वो हमें क्या बताता है, कुल व्यक्ति और दाएं से स्थान बताता है, तो निश्चित तौर पे क्या पूछेगा, बाईं ओर से स्थान पूछेगा। तो अगर हमसे लेफ्ट से पोजीशन पूछता है, किससे, लेफ़्ट साइड से, मैं एल लिख रहा हूँ और फिर हिंदी में लिखता हूँ। तो लेफ़्ट से अगर पोजीशन पूछेगा, यानी बाईं ओर से पोजीशन जानना चाह रहा होगा, तो हमें वो क्या देगा, टोटल देगा। तो हमें क्या करना है, टोटल में, यानी टोटल को मैं लिख दूँ T+1, टोटल में 1 जोड़ना है, और हमें क्या घटा देना, आर, यानी बाईं पोजीशन घटा देनी है, सॉरी दाईं पोजीशन क्या करनी है, हमें घटा देनी है। आर का मतलब क्या है, दाईं पोजीशन को घटा देनी है। और अगर हमें आर जानना है, यानी दाईं पोजीशन जाननी है उसकी, तो आप कहोगे कि अगर हमें दाईं पोजीशन जाननी है, तो टोटल में हम 1 प्लस करें, और क्या करें, माइनस क्या कर दें, एल कर दें, यानी उसकी बाईं पोजीशन को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी दाहिनी पोजीशन मिल जाएगी। इतना समझ पाए हम। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से ही समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसकी पोजीशन हम देख पा रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो गया 10वां। तो अगर हमसे बोला जाए कि जो व्यक्ति है, ठीक है, मैं इसे नाम दे देता हूँ, क्या, अरुण। क्या दे दिया मैंने, नाम अरुण दे दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि अरुण की पोजीशन बाईं ओर से 10वीं है, और ये 5 रैंक इससे आगे कौन है, आप कहोगे कि 5 रैंक इससे आगे है, 1, 2, 3, 4 और 5वीं रैंक पे आगे है कौन। तो आप कहोगे कि यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, 5वीं नहीं, चौथी ले लेते हैं, तो कौन है, आप कहोगे कि यहाँ पे है राधा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर आगे की बात की जाएगी, ठीक है, तो हम कहाँ करेंगे, जोड़ के पहुँच रहे होंगे। और अगर हमसे बोला जाता अरुण के 4 रैंक पीछे कौन है, शिल्पा है, ठीक है, कौन है, शिल्पा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 में से 4 माइनस करके बताएंगे, तो हम देख पा रहे हैं ये कौन सी हो जाएगी, 6वीं रैंक पे। और अगर हम आगे जाएंगे तो 4 जोड़ के बताएंगे, तो आगे और पीछे का
तात्पर्य समझ पाए। आगे का मतलब क्या होगा, आगे का मतलब होगा कि हम रैंक में शुरुआत की ओर बढ़ेंगे और पीछे का मतलब होगा हम अंत की ओर बढ़ रहे होंगे। यही तो हमने जाना था, ये हमारी शुरुआत होती है और वो अंतिम होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। तो फार्मूले को ऑलरेडी आपने देख रखा है कि फार्मूला किस तरीके से है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला ही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका एक बार आप आंसर करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि अगर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि यदि एक पेड़, क्या दिया गया है, यदि पेड़ों की एक पंक्ति में, क्या दिया गया है, यदि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों सिरों से कौन सा है, 25वें स्थान पर है, तो पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो फार्मूले के माध्यम से अभी ही हमने जाना है इसे किस तरीके से करते हैं। तो आप कहोगे कि एक पेड़ की दोनों साइड से पोजीशन है कितनी, 25वीं है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और एक माइनस कर देना है। तो आप कहोगे 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बस इतना ही समय लगना था अगर चीज़ों को हम लोग समझ पा रहे हैं। और अगर हमें कुल नंबर जानना है तो टोटल में एक जोड़ना है और दी हुई पोजीशन को माइनस कर देना है, तो टोटल नंबर जान पाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे फार्मूले के बेस पे आपको करवा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो हम देखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, टोटल बराबर L प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो हम देखेंगे T अगर हमें जानना है तो हम L को जोड़ेंगे तो दोनों साइड से उसकी पोजीशन क्या है, 25 और 25 है, यही तो हम कहेंगे। तो 25 और 25 जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो आप कहोगे 25 और 25 50 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। और यही तो आंसर हम लोगों ने निकाला है, कितना, 49। तो समझ पाए हो फार्मूले में क्या होगा, अब चीज़ों को वो क्या करेगा, शब्दावली को चेंज करेगा, दाएं बाएं की जगह पे वो यूज़ करेगा, ऊपर नीचे, ठीक है। इसके अलावा क्या, शुरुआत से, प्रारंभ से, आरंभ से। तो कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है हमें। लेफ्ट का मतलब होगा शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ या बायां, ठीक है। तो अगर सामने की बात करेंगे तो भी लेफ्ट होगा। और दाएं का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि दाएं का मतलब हो जाएगा अंत है, अंतिम है, नीचे है, पीछे है, ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। हाँ, सभी के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। एक बार क्लास में बने रहिएगा, आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को भी करने वाले हैं। हम लोग एग्ज़ाम के सेलेक्टेड क्वेश्चनों को भी करेंगे, परेशान मत होना, क्योंकि अभी क्या है, अप्रोच लिया है और धीरे धीरे चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे टफ क्वेश्चनों की ओर भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, SSC MTS 2019 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो एक बार सभी कमेंट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो हमसे पूछा क्या गया, पहली चीज़ तो हमसे पूछा गया है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो हमें पता है एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन दी गई होगी हमें। तो हम देख पा रहे हैं नाम दिया गया है राधिका। राधिका एक निश्चित परीक्षा में ऊपर से 16वें, तो हम देख पा रहे हैं, हम क्या करें, 16 और प्लस फिर क्या दी गई, नीचे से उसकी पोजीशन कौन सी है, 13वीं है, और दोनों को क्या करें, हम ऐड कर दें। तो आप कहोगे और 16 और कितना, 13 यू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। और चूंकि ये एक ही व्यक्ति, राधिका की ही दोनों साइड से पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 करेंगे, क्योंकि इसे 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर आप फार्मूले के बेस पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग यूज टू होते चले जाएंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक स्किप करते चले जाएंगे। तो चलिए अभी आपकी शुरुआत है, तो हम क्या करेंगे, T बराबर लिखेंगे L प्लस R माइनस 1, ताकि हम धीरे धीरे यूज टू होते चले जाएं। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, लेफ़्ट से पोजीशन यानी ऊपर से पोजीशन दी गई, ऊपर को क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। फिलहाल हम लोगों की इस शब्दावली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे कि क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा हमारा 29 और -1 करके कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यही तो आंसर दिया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। सारे लोग आंसर कर पाए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे जी, सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ।
चलिए आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे देखो शब्दावली का यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पे शीर्ष शब्द यूज किया। शीर्ष का मतलब होता है प्रारंभ से, यानी शीर्ष से, पहली रैंक से। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गिनने पे उसकी रैंक क्या, नीचे से। ऊपर और नीचे शब्दावली का यूज़ किया है, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि एक लेफ़्ट है, दूसरा राइट है। हालांकि अगर इसे देखेंगे तो इसे हम लोग इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और इसको बॉटम बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश में भी लिखा भी गया है, ये क्या है, टॉप है, और बॉटम से क्या है, उसकी रैंक। चलिए एक बार आंसर कर देंगे, सभी के सभी आंसर करेंगे जी। एक बार आंसर कर दीजिएगा जी। सभी के कमेंट आ रहे हैं, आंसर करिएगा। जी ठीक है, सभी का आंसर सही है। क्या हो जाएगा, 53 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ। कुछ लोगों का कमेंट है कि चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो चलिए देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। चलिए तो चौथा ऑप्शन 53 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। चलिए तो समझ लेते हैं किस तरीके से 53 आया है। तो देखेंगे, देखो शीर्ष से उसकी रैंक दी गई है, तो हालांकि हम लोग ऑलरेडी फार्मूले को भी जान रहे हैं। टी बराबर क्या होता है, L+R-1, माइनस का 1 करेंगे। हालांकि हमें पता है कि हम दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे कि देखो शीर्ष से उसकी रैंक कितनी है, आप कहोगे 18वीं है। कितनी है, 18वीं। और अंतिम से कितनी है, आप कहोगे 36वीं। तो इन्हें जोड़ लेते हैं। तो हम देखेंगे जोड़ने का तरीका क्या होता है। हो सकता है एक तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि हम देखेंगे 36 हो गया और 18 हो गया, और इस तरीके से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 18 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 54। इस तरीके से। या हम क्या काम कर सकते थे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। हम देखेंगे 3 और 4 कितना हो, 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इधर से हम 4 जोड़ देंगे, 50, और वहाँ पे 4 बचेगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 54, और 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 53, यानी 53 हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो डी आंसर, सभी ने डी आंसर बताया है, बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं एग्ज़ाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टफ़ क्वेश्चनों के साथ में ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक पेपर में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन टफ़ ही हो, कुछ इजी क्वेश्चन भी रखे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। आपको निश्चित तौर पे, अगर आप लगातार क्लास में बने रहे, 3 क्लासों में ये रैंकिंग फिनिश हो जाएगा। और अगर आप लगातार क्लास में बने रहे तो निश्चित तौर पे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, और किसकी रैंक दी गई है, आरव की रैंक दी गई है, और देख पा रहे हैं कृष्णा की रैंक दी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। एक शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक बात की, कई सारे क्वेश्चन लिए। मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट में आप करेंगे। एक पंक्ति में क्या है, आप देखोगे कितने व्यक्ति हैं, मैं मान लेता हूँ 54 व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति है राम, वो क्या है, लेफ्ट से 19वां है। तो राम की आपको बतानी है राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी। पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पंक्ति है जिसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, आप कहेंगे कि 86 व्यक्ति हैं, टोटल कितने, 86 हैं। और एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम है राम, और उसकी राइट से पोजीशन क्या है, 50वीं पोजीशन है। तो आपको बतानी है लेफ़्ट से राम की पोजीशन क्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। टोटल को नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी लेफ़्ट से पोजीशन कितनी है, 29वीं है, और राइट से पोजीशन, लेफ़्ट से पोजीशन कितनी है, 31वीं है। तो यहाँ पे हमें जानना है कि इस पंक्ति में कुल टोटल व्यक्ति कितने बनेंगे। तो एक बार सभी के सभी कमेंट करेंगे, एक बार सभी के सभी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अपने मित्रों को शेयर करके आइएगा। क्वेश्चन एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए
तो अगर बात करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो हालांकि फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं और यूज टू हो जाएंगे तो फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, हमें पता है। क्योंकि हमें क्या करना है, एक ज़्यादा रैंक से उसकी पोजीशन घटानी है। तो 53 व्यक्ति हैं, 54 से उसकी पोजीशन घटा देंगे। 55 व्यक्ति हैं तो 56 से घटा देंगे। अगर मान लेते हैं 100 व्यक्ति हैं तो 101 से उसकी पोजीशन घटा देंगे। यानी एक एक्स्ट्रा से हम उसकी पोजीशन घटाएंगे तो दूसरी पोजीशन हमें मिल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेते हैं ताकि आप चीज़ों के साथ में यूज टू हो पाए। तो t+1 माइनस क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि माइनस का l हो जाएगा। तो हम देखेंगे t कितना है, आप कहोगे t तो हमारा है 54 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। और माइनस क्या करेंगे, माइनस का 19 कर देंगे भाई। तो माइनस का 19 कर लेते हैं। तो 55 में से जैसे ही हम लोग 19 घटाएंगे तो आप कहोगे, देखो एक तो तरीका है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखें और घटाएं। एक तरीका क्या है, हम 5 में से कितना, 9 में से 5 घटा दें तो आप कहोगे 4 बचेगा और 10 घटा दिए तो कितना हो गया, 44। तो कितना बचेगा, 44 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, माफ़ करेंगे। तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ से हमें 19 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36। तो चलिए अगले वाले का आंसर करेंगे। 86 में से हमें पता है 87 में से हमें 50 घटा देने हैं। कितने में से, 87 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो एक बार घटाइएगा। तो हमें पता है कि टोटल में +1 करें तो टोटल में +1 करेंगे तो 87 हो जाएगा। और यहाँ से दूसरी की पोजीशन घटा देंगे, 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, तो हम देखेंगे इसकी लेफ़्ट से पोजीशन कितनी आ जाएगी, 37वीं आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन है और 2 साइड से काउंट हुई है तो एक माइनस करेंगे। तो हम देखेंगे एक यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 का डबल 60 है और 60 में से हम क्या करें, 60 में से एक घटाएंगे तो आप कहोगे 59 यानी 59 हो जाएगा। तो चलिए एक बार आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले टाइप पे आने से पहले आप देखेंगे कि इस तरीके से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो आगे देखेंगे, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, एक बार आंसर कर दीजिएगा। एक बार आंसर कर दीजिएगा। चलिए आंसर करिएगा एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, ठीक भी है, और कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से करना है। तो हम देखेंगे कि हमसे यहाँ पे नीचे से कृष्णा की रैंक पूछी गई है और टोटल व्यक्तियों के बारे में हमें बताया गया है। तो अगर हमें ऊपर से कृष्णा की रैंक पता चल जाए तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो फिलहाल हम लोगों को चित्र बनाने की आवश्यकता तो नहीं है और समझने के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, चित्र का निर्माण कर लेते हैं। तो हम देखेंगे एक पंक्ति में ऊपर से कितना है, 16। तो हम देखेंगे जो आरव है, आरव की रैंक क्या है, तो आप कहोगे जो आरव है एक पंक्ति में ऊपर से क्या है, आरव की जो रैंक है कौन सी है, ऊपर से 16वीं रैंक है। कौन है यहाँ पे, आरव। कौन है, आरव। आरव की रैंक ऊपर से 16वीं है। और फिर आगे दिया गया है कृष्णा आरव से 10 रैंक नीचे है। अब हम देखेंगे अगर नीचे की बात की जाए तो नीचे किधर होगा। तो आप कहोगे नीचे का अर्थ है, अगर ऊपर बोला जाता तो हम ऊपर की ओर जाते, बाईं ओर जाते। भाई ये क्या है, ऊपर की पोजीशन है और ये आप कहोगे कि ये है नीचे की पोजीशन। तो अगर कृष्णा इससे 10 रैंक कहाँ पे है, नीचे है, तो कृष्णा कहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। तो कृष्णा की रैंक हम देखेंगे लेफ़्ट से ही
कौन सी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर चाहे हम बात करें या लेफ़्ट कहें बात एक ही है। तो हम देखेंगे ये कितना 10 रैंक कहाँ पे है, 10 रैंक नीचे है, मतलब 10 रैंक इससे और भी आगे है, और या हम कह सकते हैं इसके 10 रैंक और आगे है। और आगे बढ़ेंगे तो 10 ये क्या करें, जोड़ने का काम करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगी 26वीं रैंक, किसकी, कृष्णा की हो जाएगी 26वीं रैंक। किस साइड से, तो ऊपर से। कहाँ से, ऊपर से। तो ऊपर से अगर कृष्णा की हमें 26वीं रैंक पता चल गई है, तो क्या हम कृष्णा की नीचे से रैंक निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, टोटल +1 में से माइनस करें कितना, 26 माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे कि टोटल +1, क्योंकि हमें निकालना है नीचे यानी r निकालना है, तो हम क्या करें, t+1 करेंगे माइनस l करेंगे। तो हम देखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा, 50+1। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग चीज़ों के साथ तो यूज़ हो जाएंगे। 26 में से डायरेक्टली ऐसे ही क्या 51 में से 26 डायरेक्टली ऐसे हटा सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो हम लोग यहाँ से घटा के देख लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे कितना, 26। तो यहाँ पे हो गया कितना, आप कहोगे 51, और 51 माइनस कितना कर दें, 26। तो टोटल +1 में से 1 करेंगे और माइनस दूसरी पोजीशन घटाएंगे, तो 26 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 25 बचेगा। काफ़ी लोगों ने आंसर भी किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो पाएगा। तो हमें समझना क्या है कि वो शब्दावली में जब नीचे और ऊपर या आगे या पीछे शब्दों का यूज़ करेगा तो हमें जोड़ना है, घटाना है, इस तरह की चीज़ों को समझना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ हमें जोड़ना था, क्योंकि लेफ़्ट से ही वो आगे बढ़ा है, तो जोड़ने की, अगर वो ऊपर की ओर चला गया होता तो हम ये घटा रहे होते 10, तो इसकी पोजीशन हो जाती 6वीं। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ में और भी कंफर्म कर पाएंगे और ही भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार इसका भी आंसर कर दीजिएगा। देखो 50 बच्चों की कक्षा में दिया गया है, कृष्णा और आरव की रैंक दी गई है हमें। चलिए आंसर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी ऐसे ही कर सकते थे क्वेश्चन को, ज़रूरी नहीं कि फिगर बनाना ही पड़े। हम देख पा रहे टोटल कितने हैं, 50। तो हमें पता है जो भी पोजीशन, क्योंकि हमसे पूछी गई है कृष्णा की ऊपर से रैंक, यही तो है, तो कृष्णा की नीचे से रैंक को घटाएंगे, यानी 51 में से हम माइनस कर दें कृष्णा की रैंक, यही तो हमें पता चला। तो कृष्णा की रैंक पता कर लेते हैं भाई। तो हम देखेंगे कि जो आरव है वो कहाँ से है, नीचे से 16वां है, और कृष्णा की रैंक आरव से क्या है, 10 रैंक ऊपर है। ये नीचे से कहाँ था, 16वें स्थान पर, और 10 रैंक ऊपर है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा नीचे से ही 26वें स्थान पर। तो हम क्या करें, 51 में से 26 घटा दें तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। फिर भी एक बार समझ लेते हैं, फिर से सीक्वेंस से चीज़ों को समझते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है एक पंक्ति है जहाँ पे ऊपर और नीचे कोई शब्दावली का यूज किया, तो इस तरीके से मैंने बना दिया। तो हम देखेंगे जो आरव है वो नीचे से इस साइड से कितनी रैंक पर है, तो आप कहोगे जो आरव है, ठीक है, वो नीचे से किस रैंक पर है, 16वीं रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है, 16वीं रैंक पर। और कृष्णा क्या है, 10 रैंक इससे ऊपर है। 10 रैंक मतलब 16, 17वीं, 18वीं, 19वीं, इसी तरीके से कृष्णा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और कृष्णा की रैंक क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 10 जोड़ेंगे तो ये 26वीं रैंक पे हो जाएगा। कौन सी रैंक पर, 26वीं। तो हमें पता चला ये नीचे से 26वीं रैंक पर है, तो क्या ऊपर से हम इसकी रैंक को नहीं निकाल सकते। तो आप कहोगे कि हमें एक साइड से इसकी पोजीशन को अगर टोटल +1 में से माइनस कर दें तो नीचे से रैंक निकाल पाएंगे, और आंसर के जरिए भी हम जान पाए कितना हो जाएगा। सेम आंसर है, हालांकि डाटा बदल गया है कि वहाँ पे नीचे और ऊपर शब्दों का यूज़ बदल गया है, लेकिन संख्या सेम होने के साथ में यह आंसर सेम आया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बार इसका आंसर करिएगा कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो हर बार 25 नहीं आएगा, ऊपर से 16वां है, 10 रैंक ऊपर है, तो ये तो सेम क्वेश्चन है। चलिए तो इसे क्या करते हैं, स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा।
अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति में मध्य में कितने व्यक्ति। इस क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हैं, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। चलिए इसको एक बार आंसर कर दीजिएगा, फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 50 बच्चों की क्लास में आरव ऊपर से क्या है, ऊपर से हम देखेंगे जो आरव की रैंक है 50 बच्चों की क्लास में कितनी है, ऊपर से आरव जो है ऊपर से कौन सी रैंक पे है, तो आप कहोगे ऊपर से 16वीं रैंक पर है। कौन सी? 16वीं रैंक पर। और कृष्णा आरव से 10 रैंक ऊपर है। हाँ, अलग है क्वेश्चन वहाँ से। तो देखो कृष्णा क्या है, आरव से 10 रैंक ऊपर। अगर नीचे की बात की जाती तो हम क्या करते, 10 जोड़ के 26 बता रहे होते। अच्छा 10 रैंक ऊपर है तो नीचे की ओर होना चाहिए कि ऊपर की ओर, तो आप कहोगे ऊपर की ओर जाना चाहिए कृष्णा को। तो कृष्णा इससे क्या है, 10 रैंक ऊपर है, तो कृष्णा कहीं यहाँ पे होगा, यही तो होगा, क्योंकि 10 रैंक ऊपर है तो यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 14। इस तरीके से ये 10 रैंक ऊपर आ जाएगा 6वीं रैंक पर। तो हम देख पा रहे हैं ये ऊपर से कितनी रैंक पर है, 6वीं रैंक पर है, तो नीचे से कौन सी रैंक हो जाएगी, यही समझना है ना हमें। तो हम क्या करें, टोटल प्लस 1 में से एक माइनस कर दें। तो फार्मूला एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ। तो हमें जानना है, क्या जानना है, राइट से पोजीशन। तो हम राइट से पोजीशन के लिए t+1 माइनस एल करेंगे, यही तो हो जाएगा। तो t क्या है हमारा 50 है, और 50 में से 50 में एक प्लस किया 51 हो गया, और माइनस कर दिया कितना, तो आप कहोगे माइनस करेंगे 6। तो 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 51 है, यहाँ पे देखिएगा 51 में से 6 माइनस करेंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो हमने देखा कि 45 क्या हमारे पास कोई आंसर है, तो आप कहोगे 45 तो कोई आंसर नहीं है। तो क्या करें, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे नन, यानी इनमें से कोई भी आंसर हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है, और नन ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर हम डी ऑप्शन चुनेंगे। चलिए तो अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक नज़र इस क्वेश्चन पे डालते हैं और फिर चीज़ों को समझेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, 50 बच्चों की कक्षा में क्या दिया गया है कि कितने व्यक्ति हैं, तो देखेंगे 50 व्यक्ति हैं। अच्छा अरुण नाम का एक लड़का है जो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, और राम नाम का जो लड़का है वो बाएं छोर से ही 40वें स्थान पर है। हमसे क्या पूछा गया, अरुण और राम के बीच में सदस्यों की संख्या ज्ञात करिएगा। क्वेश्चन बदल गया, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, पहले इसका तरीका समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार, और फिर जानेंगे कि फार्मूला इस तरीके का बना क्यों। ठीक है, तो एक बार चित्र लेते हैं और समझते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये जो लड़का है इसका नाम मैंने दे दिया क्या, अरुण। ये लड़का जो है इसका नाम है अरुण, क्या नाम है, अरुण। और इस वाले लड़के का नाम है राम, क्या नाम है, राम। यही तो हुआ। तो हम देख पा रहे हैं, अगर रैंक की बात करें तो ये जो लड़की है पहली रैंक पर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथा, और ये 5वीं है, ये छठा, ये 7वां है जो राम है, ये लड़की 8वीं है, और ये 9वीं, और ये 10वीं। अच्छा ये क्या है, दाईं ओर से पोजीशन है, कहाँ से, सॉरी ये पोजीशन जो है बाईं ओर से है। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम दाईं ओर से इसे नंबर दें तो क्या हो जाएगा, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें समझ लेते हैं ताकि हम एक थोड़ा सा टाइम और लेते हैं आपका और समझते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें याद ना करनी पड़े, एक बार पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ये तीसरी रैंक पे है, ये चौथा, 5वां, क्या हो जाएगा 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वीं और 10वीं, यही तो हमें पता चला। तो अगर हम देखें कि जो अरुण है, किसकी बात करें, अगर अरुण की बात करें,
अरुण और राम के बीच हमें लड़कों की संख्या जाननी है या व्यक्तियों की संख्या। तो हम देख पा रहे हैं जो अरुण है बाईं ओर से तीसरा है और राम कहाँ पे है, तो आप कहोगे जो राम है वो बाईं ओर से सातवां है। और इनके बीच में या मध्य में व्यक्तियों की बात करें तो आप देखोगे कि इनके मध्य में व्यक्ति कितने हैं, तो आप कहोगे 3। कितने व्यक्ति हैं, 3। पर इसे निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन में तो चित्र बना नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, चित्र के माध्यम से और छोटी संख्या थी तो हम देख पाए, और यहाँ पे बड़े नंबर हैं तो कैसे निकालेंगे। तो हम देख पा रहे अगर हम इस राम की पोजीशन, अरुण की पोजीशन की बात करें तो बाएं से तीसरा है और राम क्या है, सातवां है। तो हम क्या करें, इनकी पोजीशन में आपस में घटा दें। क्या करें, इनकी पोजीशन आपस में घटा दें, बड़ी पोजीशन से छोटी पोजीशन को घटाएं। तो यहाँ पे मध्य में व्यक्ति की बात करेगा तो फार्मूला हमारा बनेगा, मध्य में व्यक्तियों की बात करेगा तो हम कहेंगे कैपिटल L माइनस कैपिटल R और -1। समझेंगे कि -1 क्यों किया करना। तो हम देखें लेफ़्ट से राम क्या बड़ी पोजीशन लेफ़्ट की कौन सी है, तो आप कहोगे ये लेफ़्ट से तीसरा है और ये लेफ़्ट से सातवां है। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 7 लिख लेते हैं। 7 में से माइनस करें कितना, लेफ़्ट ही माइनस करना है। तो देखें लेफ़्ट छोटी पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे 3 है। और फिर करेंगे को -1 करेंगे इसके बाद में। तो 7 में से आपने 3 घटाए, कितने बचे, 4, और -1 किया तो आंसर आ गया हमारा 3। और मध्य में हम व्यक्ति भी देख पा रहे हैं 3। अब समस्या ये है हमारे सामने, ठीक है, हम लेफ़्ट की बड़ी पोजीशन से लेफ़्ट की छोटी पोजीशन को घटा देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन एक क्यों घटाया गया, तो हम देखेंगे अरुण तीसरे स्थान पर था जब हमने राम की रैंक को काउंट किया। तो अरुण की रैंक को हमने 2 बार, एक बार अरुण तक 3 नंबर, फिर हम देख पा रहे राम तक जाने के लिए फिर से हमने अरुण को काउंट किया। तो यही कारण है जब लेफ़्ट की बड़ी पोजीशन से लेफ़्ट की छोटी पोजीशन को घटाएंगे तो एक माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहा है। क्योंकि इसने क्या किया, राम ने लेफ़्ट से इसे क्रॉस किया है तो एक माइनस करेंगे। और अगर यही आंसर हम किस साइड से निकालना चाहते, कि अगर आप कहोगे ठीक है मैंने लेफ़्ट से नहीं निकालना है, मुझे राइट से पोजीशन दी गई है, तो हम देखेंगे राइट से देखेंगे तो राइट से राम क्या है, चौथी पोजीशन पे, और राइट से ही जो अरुण है, अरुण की पोजीशन की बात करेंगे तो अरुण जो राइट से है वो कितनी पोजीशन पे है, तो आप कहोगे जो अरुण है वो राइट से है 8वीं पोजीशन पे, यही तो है। तो हम क्या करें, या लेफ़्ट से बड़ी पोजीशन से लेफ़्ट की छोटी पोजीशन को घटाएं, या मध्य में ज्ञात करने के लिए हम एक काम और भी कर सकते हैं, कैपिटल R से स्मॉल r घटा दें और -1 कर दें, फिर भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम देखें 8, ये अरुण की पोजीशन है 8, तो 8 में से हम घटाएंगे कितना, 4 और -1 करेंगे। तो 8 में से 4 घटाए तो 4 बचा, और 4 में से 1 घटाया तो 3। मध्य में कितने व्यक्ति हैं, आप कहोगे 3 हैं। यही तो समझ पाए हम। और भी तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, या हम एक काम और भी कर सकते हैं मध्य में ज्ञात करने के लिए। फ़िलहाल मैं उसकी चर्चा आगे करूँगा, जब वैसा क्वेश्चन आएगा तभी चर्चा करूँगा। अभी के लिए इतना ही। तो हम क्या समझ पाए कि अगर हमें लेफ़्ट या राइट जानना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे। एक तो हमें जानना है मध्य में, तो हम क्या करेंगे, मध्य में जानने के लिए आप कहोगे कैपिटल L से स्मॉल l घटाएं और -1 कर दें, हमें मध्य में मिल जाएगा। या हम क्या काम करें, मध्य में जानने के लिए कैपिटल R से स्मॉल r घटाएं और -1 कर दें तो भी मध्य में व्यक्ति मिल जाएंगे। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हालांकि आप सभी आंसर कर पाएंगे, एक बार कमेंट करिएगा आंसर और फिर समझ लेते हैं एक बार सभी के सभी आंसर करेंगे और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, 50 व्यक्ति हैं। हालांकि व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है अभी हमें इसे करने में। तो हम देख पा रहे अरुण की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे अरुण की पोजीशन है, एक क्या है, अरुण की पोजीशन 12वीं है, कहाँ से, लेफ़्ट से। और राम की पोजीशन कहाँ पे है, इसकी पोजीशन भी कहाँ से है, लेफ़्ट से। कौन सी है, आप कहोगे 40वीं है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखे हैं और समझ भी पाए हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। तो हम
कैपिटल एल से स्मॉल एल घटाएंगे और माइनस का 1 करेंगे, तो कैपिटल एल हमारा है 40 और 40 में से घटाएंगे 12। तो आप कहोगे 40 में से अगर मैं 12 घटा दूंगा तो हमारे पास बचेंगे कितने, 38। और 38 में से सॉरी, तो अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या किया, 40 में से घटा दिया 12, तो हमारा बचा कितना, और -1 भी करना है हमें, इसके बाद में क्या करना है, -1। तो 40 में से 12 घटाए बचा कितना, 38, और -1 किया तो आंसर हो गया हमारा 37। तो चलिए आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन एक बार कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी के सभी। जी ठीक है, मैंने 2 घटा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 40 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 27 बचेगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है, 2 नहीं घटाना है, 12 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 घटाएंगे तो 38 बचेगा, ठीक है, 12 घटाएंगे 27, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑलरेडी ठीक था। तो हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, तो समझ पाए। और अगर यही पोजीशन राइट से दी होती तो हम राइट साइड से घटाते। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए अगले क्वेश्चन में देखो ये दाएं छोर से दी गई ये पोजीशन, हमें पता है कोई अंतर नहीं पड़ना है, हम क्या करेंगे, बड़े वाले दाएँ से यानी कैपिटल राइट से स्मॉल राइट को घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा भाई। कैपिटल राइट से स्मॉल राइट को घटाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो एक बार आंसर कर दीजिएगा। जी सेम आंसर आएगा, सभी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं कि सेम आएगा। तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों दाएं दाएं हैं तो हम लोग फार्मूले को भूल भी जाएं तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बड़े से छोटे को घटा देना है, यही तो काम करना है। तो आप कहोगे 28 बचेगा और -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 27। सभी ने सही कमेंट किया है कि 27 ही आंसर होगा। समझ पाए कितना आसान हो गया। अभी तक जो क्वेश्चन हमें कितना बड़ा लग रहा था, कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, अब कितना ही आसान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए तो यहाँ पे एक बार आंसर कर देंगे कि कितना आंसर हो जाएगा, कमेंट करेंगे सभी के सभी, एक बार आंसर कमेंट करेंगे और वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए आंसर दे दीजिएगा, क्या आंसर आया है भाई। सही है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ गया। आप कहोगे कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जो अरुण है बाईं ओर से कौन सी रैंक पर है, आप कहोगे 12वीं रैंक पर है, और जो राम है वो दाईं ओर से 16वीं रैंक पर है। अब हम कैसे घटा दें भाई, हमने क्या किया था, कैपिटल आर से माइनस किया स्मॉल आर और -1 किया तो हम निकाल पाए। अच्छा या हमने क्या किया, स्मॉल कैपिटल एल से स्मॉल एल किया और माइनस। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक तो बायां है और दूसरा दायां है, तो एक काम हम क्या कर सकते हैं कि दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लें। क्या करें, दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लें। तो हम देखेंगे बाएं से 12वीं रैंक है और दाएं से राम की 16वीं है, तो राम की हम क्या करें, दाएं की जगह बाएं से रैंक निकाल लें। और इसका मैं एक और आसान सा तरीका बताऊंगा। फिलहाल अगर इस फार्मूले पे हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या करें, तो आप कहोगे 50 व्यक्ति हैं, 51 में से हम कितना घटा दें, कितना घटा देंगे, 16 घटा देंगे। तो आप देखोगे कि 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे बचा 4, 35 आ जाएगा, यही तो हो जाएगा 35। तो हम देख पा रहे ये हो गई राम की भी। अब हमने जो देखा था राम दाएं से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 35वां हो जाएगा। अब दोनों लेफ्ट हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करें, कैपिटल से क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला एल है तो आप कहोगे ये तो 35 है, और 35 से घटा लें कितना, तो आप कहोगे 12 घटा देते हैं, 35 से 12 और -1 करेंगे। तो 35 से 12 घटाएंगे तो आप देखोगे कितना बचेगा,
23 बचेगा, ठीक है। और -1 किया तो कितना हो गया, 22 हो गया। -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ पाए हैं? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इस तरीके से तो हम कर पाए। अगर यही तरीका अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टेप हमें जाना पड़ा ज़्यादा, कि हमने राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट किया और 51 में से क्या किया, उसकी पोजीशन को घटाया, इस तरीके से निकाल पाए। अगर हम इसको लेफ़्ट की जगह राइट बनाना चाहते, ठीक है, यहाँ पे इसे राइट बनाना चाहते तो क्या करते, तो हम क्या करते, यहाँ से घटाते 51 में से 12 घटाते, तो फिर क्या करते, बड़े आर से छोटे आर को घटाते और आंसर आ जाता। अच्छा, एक तरीका और है, जब मध्य में व्यक्ति निकालेंगे और हमें दायां बायां दिया जाए, क्या दिया जाए, एक और से दायां और बायां, तो हम क्या करें कि टोटल में से, समझ पा रहे हो, टोटल +1 में से, ठीक है, और क्या घटा दें, एक काम करते हैं इस तरीके से नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। एक तरीका क्या है कि दोनों को ऐड कर लें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 16 और 12 हो जाएगा हमारा 28, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। टोटल किया और अब इसे घटा देंगे किससे, आप कहोगे कि 50 से घटा दें, किससे घटा दें, 50 से घटा दें, तो 50 से घटाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2, तो आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ पे स्टेप कम हो गई हमारी, कौन सी, लेफ़्ट और राइट कन्वर्ट करने वाली। तो जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिखे कि बायां और दायां दोनों ही दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और टोटल व्यक्तियों से माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से और आंसर करिएगा। आंसर कर दीजिएगा इस बार। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, टिक टू सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन के साथ में। तो एक बार आंसर करेंगे सभी के सभी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। तो आप कहोगे एक तो तरीका हमारे पास है कि हम दोनों को ऐड करें, क्या करें, दोनों को ऐड कर लें। एक तरीका है कि हम दोनों को ऐड करें और फिर क्या करें, घटाने का काम करें। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका है कि हम लेफ़्ट को राइट में कन्वर्ट करें और राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हम देखेंगे एक नंबर हमारे पास है कितना, 13, और दूसरा नंबर है 34। ये क्या है, लेफ़्ट से तो पोजीशन है, और ये कौन सी है, राइट से। यही तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, और ये कितना हो जाएगा, 47। ये कितना हो गया, 47। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे टोटल व्यक्ति कितने थे, तो आप कहोगे 42 थे, कितने थे, 42। तो हम क्या करें, 42 में से कितना घटा दें, 47। घटाने के बजाय हम यहाँ पे अंतर का चिन्ह ले लेते हैं, डिफरेंस का चिन्ह। तो आप देखोगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे तो 5 बचेगा, ठीक है, और ऑप्शन तो 5 है नहीं हमारे पास। तो अब क्या करें, तो हम देखेंगे ये ओवरलैप का केस बन गया। ओवरलैप, क्यों ओवरलैप, क्योंकि जब जोड़ रहे हैं और व्यक्तियों की संख्या टोटल नंबर से ज़्यादा हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जोड़ने पे हमें टोटल से ज़्यादा मिल जाए। तो आप कहोगे कि ऐसा तो पॉसिबल कभी नहीं है। ऐसा पॉसिबल उस सिचुएशन में है जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नाम यूज़ किया गया है, रितिका है और शीतल। तो हुआ क्या है, मैं एक पंक्ति के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, रितिका ये है कौन, आर मैंने ले लिया, और ये कौन है आपकी शीतल, तो यहाँ पे एस ले लिया। तो हुआ क्या, इसने इसको क्रॉस किया और इसने इसको क्रॉस किया, इस तरीके से। तो दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो -1 करेंगे। तो यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं देना है हमें दिमाग में। हमें क्या याद बना के रखना है, जब टोटल से हमारा जोड़ने पे कम आए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी आएगा वही आंसर बताएंगे, और जब टोटल से ज़्यादा हो जाए तो हम 2 घटा के बताएंगे। कितना, 2 घटा के बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा,
3 ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला करके बताएंगे आप, तो इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक बार सभी के सभी। चलिए, सेम है, एक सेकेंड जी, सेम है। 42 व्यक्ति यहाँ पे भी हैं और 13 और 34 सेम है, तो इसे हटाते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, इसका आंसर करेंगे और एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मोहिनी दी गई है, 5वीं रैंक मिली है, ठीक है, कहाँ से? अच्छा, मोहिनी को ऊपर या नीचे से कौन सी रैंक मिली नहीं बताया गया हमें, तो आप समझेंगे एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। हाँ, मैं देख लेता हूँ कितने लोगों, हाँ सभी के कमेंट आ रहे हैं, सभी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने आंसर बता दिया है। 6 ठीक है, 6 आंसर आ रहा है सभी का कमेंट। चलिए, तो देख लेते हैं 6 यानी बी ऑप्शन। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही बताया है आपने। तो देखेंगे कि टोटल है 22। अच्छा, हम देखें मोहिनी की रैंक कितनी है, 5वीं रैंक मिली। अच्छा, कोई व्यक्ति की मैं बोल दूं कि मेरी 5वीं रैंक आई है, तो आप क्या मुझसे ये पूछोगे कि ऊपर से 5वीं आई है? जैसे मैंने बोल दिया कि कोई एग्ज़ाम हुआ है और मैंने बोल दिया कि मैंने 5वीं रैंक प्राप्त की, तो आप कहोगे क्या कि ऊपर से 5वीं या नीचे से? ऐसा तो नहीं पूछोगे। तो डायरेक्टली अगर कोई रैंक दी गई है तो उसका मतलब है कि ऊपर से रैंक है उसकी। तो यहाँ पे हमें पता चला मोहिनी ऊपर से 5वीं रैंक पर है, जबकि सिद्धू कितनी रैंक पे? आखिरी से 11वीं रैंक मिली है। और उन दोनों के बीच में व्यक्ति हमें जानने हैं, तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको भी 16 हो जाएगा। और 16 हो गया तो हम इसे किससे घटा दें? किससे घटाएंगे? 22 से घटाएंगे। तो हम देखेंगे 22 से घटाएंगे तो बचेगा 8। और अब क्या करें, सॉरी, यहाँ पे कितना 6 बचेगा, कितना 6। और यहाँ पे हमें क्यों नहीं घटाना है? 2 और क्यों नहीं घटाना है? पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे 2 हमें क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर जोड़ा वो टोटल से ज़्यादा नहीं है। अगर ये टोटल से ज़्यादा होता तो हम 2 घटाने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती। और यहाँ पे जब 2 जी एक्स्ट्रा टोटल से ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर ओवरलैपिंग होगी, और जब ज़्यादा नहीं होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो 2 घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सभी ने आंसर पहले ही कर दिया था। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को और करेंगे। देखिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं इसकी भाषा कितनी बड़ी है, लेकिन आप 2 मिनट में, आप 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार कमेंट करेंगे, आंसर कर दीजिएगा एक बार सभी के सभी। देखा आपने कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, और अगर हम सीख गए हैं तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखोगे, आपको पता है यहाँ पे दिया गया है दायां कितना 12वां, दाएं से आकाश 12वां, और यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिया जो है बाएं से 18वीं। तो दोनों को जोड़ेंगे 12 और 18 तो आप होगे 30, और टोटल कितना है हमारा 32। घटाएंगे कितना आएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि हमें यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 क्यों नहीं माइनस करने हैं? क्योंकि टोटल अधिक है और जोड़ने पे कम आया है। देखो 2 सेकेंड में क्वेश्चन को कर पाए। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। मुझे यकीन है आप सभी इसका भी आंसर कर पाएंगे, और इसके साथ में कमेंट करेंगे कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो इसे भी देखेंगे। देखो, दिया गया है जो शीला है अंत से कितने स्थान पर है? 19वीं रैंक मिली, और प्रियंका को क्या मिली है? आगे से 13वीं रैंक मिली है। तो हमें क्या जानना है कि प्रियंका और शीला के मध्य में कितने छात्र हैं, यही तो जानना है। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो हम देखेंगे दोनों को जोड़ दें। क्या करें? दोनों को जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ेंगे, आपको कि कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 32।
भाई यहाँ से हमने एक लिया 20 हो गया और 10 जोड़ा कितना 30 और 2 32। हम देखेंगे कि टोटल था हमारा 25 और घटाने पे के लिए 32 बचा, और जब भी माइनस में वैल्यू आएगी मतलब ओवरलैप हो रहा है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको कि 7 बचेगा। अब हमें 2 घटाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ओवरलैप। तो बचेगा कितना 5। आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी बी ऑप्शन। तो आज के टाइप हम लोगों ने देखे कि हमें एक व्यक्ति की 2 साइड से पोजीशन दी जाती है, हमने उस क्वेश्चन को किया, और मध्य वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे एक फार्मूला क्या था, T बराबर L+R और -1। अगली क्लास के लिए आप तैयार होके आएंगे, और अगर L निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल +1 करेंगे और -R करेंगे। और फिर हमने देखा कि यदि हमें R निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल +1 करेंगे और -L करेंगे। और अगर हमें क्या निकालना है, मध्य में निकालना है, तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो लेफ़्ट की बड़ी पोजीशन से लेफ़्ट की छोटी पोजीशन करें और -1 करें, या हम क्या काम कर सकते हैं, राइट की बड़ी पोजीशन से राइट की छोटी पोजीशन माइनस करें और -1 करें। और एक क्वेश्चन जब दोनों साइड से पोजीशन दी जाती है तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ें, लेफ़्ट प्लस राइट को जोड़ें और क्या करें, टोटल से माइनस कर दें। और अगर ये ओवरलैप, ये क्या है, सेपरेट केस है, सेपरेट वाला होगा, यहाँ पे अगर सेपरेट केस है तो हमें 2 घटाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे टोटल है और लेफ़्ट जोड़ा और राइट जोड़ा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पे है ओवरलैप का केस। समझ पा रहे हो? तो इतना आज हमने पढ़ा, इतना क्लास अगली क्लास के लिए आप तैयार करके लाएंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में रैंकिंग के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, तब तक के लिए एक बार इसे रिवाइज़ करेंगे। इसकी PDF हमारे पैनल पे मिल जाएगी, पैनल की PDF हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। एक बार जाने से पहले वीडियो को सभी लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।